साधु साधु साधु। हमारे तथागत भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन हो तथा हमारे कल्याण मित्र गुरु भंती जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन हो। श्रद्धावान पुण्य अनुपासकों, सबसे पहले नया साल की शुभ कामनाएं देते हैं, मंगलमय तीर्थ करते हैं, पूरा आशीर्वाद करते हैं। नया साल आज से शुरू हो गया। नया साल में क्या करना है, कैसे करना है? बहुत सारे लोग नया साल बेस्ट तरीका से नहीं करता है, बेस्ट तरीका से आगे नहीं ले जाता है, पुराना ही तरीका से चल रहा है। खाना पीना पार्टी करना वो तो सामान्य है, मना नहीं कर रहे हैं, वो सामान्य है। लेकिन कोई कोई लोग पाप भी कर रहा है, वो तो नीच है, वो तो खराब है। बुरा को छोड़ना ही नया साल मनाना है। लेकिन हम तरीका बताएंगे जो नया साल में सबसे अलग हो, सबसे बेस्ट तरीका का नया साल शुरुआत करने का तरीका बताएंगे। नया सोच, नया विचार से, नया उमंग से कैसे हम एक साल को नया बनाएं, एक अधिष्ठान से, एक पुण्य से कैसे हम नया बनाएं, वो हम 12 तरीका आपको नया साल को नया बनाने के लिए आपको बताएंगे, सुंदर बनाने के लिए। भगवान बुद्ध बताएं, मैं सुनक्षतां सुमंगलां सुप्रभातां सुविठितां सुखनो सुमुहूर्तो च सुविठ्ठं ब्रह्मचारिषु। मतलब शुभ नक्षत्र, शुभ मंगल, सुबह उठना, शुभ क्षण, एक क्षण मुहूर्त होता है, सुप्रभात, ये सब शुभ शुभ कैसे होता है? जो सब ब्रह्मचारी शीलवान गुणवान लोगों को सेवा करता है, तो शरीर मनवानी से अच्छा काम करता है। तो कैसे हम वो अच्छा काम हम कुछ पार्ट में आपको बताते हैं। ये कर लेंगे तो आपका जीवन एक श्रेष्ठ, एक उत्तम, एक विशेष, एक अनुस्मरणीय साल जाएगा। जो 80 साल 100 साल जी रहा है उस सब को फेल कर देगा। तो कैसे हम जीवन को सुंदर और एक हैप्पी न्यू ईयर बनाएं? तो देखिए, पहला तरीका हम आपको सबसे पहले आप करना चाहिए, में जो आपको मदद किया है उन सभी लोगों को, चाहे आपको धन से मदद किया हो या आपको पढ़ने से मदद किया हो, खाने पीने के लिए मदद किया हो, रहने के लिए मदद किया हो, उन सभी लोगों को आप कृतज्ञता जताइए। उन सभी लोगों को आप में पुण्य अनुमोदना कर दीजिए। जीवन का पुण्य उनको सुखी के लिए मंगल मैत्री आप कीजिए। पहला, कृतज्ञता जताते हुए उन सभी को याद कीजिए, अपना माँ पिताजी से, गुरुजन से लेकर सभी को। दूसरा काम है, सुबह उठकर भगवान बुद्ध को खीर बनाकर, शायद ये वीडियो लेट से सुन सकते हैं, लेकिन आगे पूर्णिमा के दिन, विशेष दिन, सुबह उठकर खीर बनाकर भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए तथा श्रावक संघ को दान दीजिए। और याद रखिए, इसी के साथ जोड़ रहे हैं, प्रतिदिन 5 मिनट ही क्यों ना हो, 2 मिनट ही क्यों ना हो, भगवान बुद्ध को याद कीजिए, भगवान बुद्ध को नमन कीजिए, रोज उनको सम्मान कीजिए। आपका दिन आपका शुभ होगा, नया साल नया ही जाते रहेगा। तीसरा कारण, नया साल की शुरुआत दूसरों को माफ करके कीजिए। माफी मांग कर और माफ करके जो नया साल शुरुआत करता है उसको सच में साल नया होता है, सच में साल बहुत सुंदर होता है। वैर क्रोध को, लोभ और क्रोध ईर्ष्या को ले जाकर रखने वाले मन में, दुश्मनी को, उसका मन कभी शांत नहीं होता है, सुखी नहीं होता है। इसलिए दूसरे को माफ करके और दूसरे से माफी मांग कर गलती होने पे साल को आगे खुशियां बनाइए। ये है आपका तीसरा कारण। चौथा कारण, आप दया, करुणा और प्यार से सबके सामने नया साल से शुरू कीजिए। मुस्कुराना, बहुत लोग देखकर मुस्कुराता नहीं है। मुस्कुराने से पैसा लगता है क्या? नहीं ना। तो मुस्कुराना सीखिए। अगर आप प्यार से मुस्कुराते हैं तो
सच बोल रहे हैं। आपको वो उसके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। वैसे लोगों को बहुत बड़ा दुख पीड़ा दूर हो जाता है दूसरा का मुस्कान देखकर, खुशी देखकर। एक इज्जत देना हो गया। तो आज से आप सीखिए दूसरे के सामने हंसकर मुस्कुराकर दिन निकालना। यह है आपका चौथा संकल्प, चौथा काम शुरू करना है। पांचवा है, हमें सोचना चाहिए हम नए साल, प्रतिदिन नए साल से सबसे पहले नया साल के दिन कुछ ना कुछ दान देंगे। दान देकर शुरू करता है। एक टॉफी क्यों ना हो, एक बिस्किट ही क्यों ना हो, दान देते हैं, प्रतिदिन दान देते हैं तो उसका दिन हमेशा नया होता है, सुंदर होता है, सुखी होता है। चाहे रोटी हो, बिस्किट हो, टॉफी हो, एक छोटा सा चावल का दाना ही क्यों ना हो, अगर दान देकर शुरू करता है तो ददम मित्तानि गन्त्यति। शायद आपके लिए एक रोटी हो सकता है, दूसरे के लिए, आपके लिए छोटा चीज हो सकता है, लेकिन वो दूसरे के लिए बड़ा होता है, खुशी लेकर देता है। वो आपके लिए आप दे रहे हैं उस चीज से, आपको ही पता नहीं, ददम मित्तानि गन्त्यति, मित्र बन रहा है आपका। आप दान दे रहे हैं, आपको भी पता नहीं श्रद्धा बढ़ रहा है, आपको भी पता नहीं त्याग बढ़ रहा है, आपको भी पता नहीं प्रज्ञा बढ़ रहा है, आपको भी पता नहीं पुण्य बढ़ रहा है, खुशी जीवन में बढ़ेगा। तो ये चौथा तरीका नहीं, पांचवा तरीका आपको बताएं। छठा तरीका, अभी से अगर आपको आज तक अभी तक अपने माँ पिताजी के प्रति जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, अगर नहीं निभाएं तो याद करके वो भूलिए मत, वो निभा लीजिए, प्यार दीजिए, उनको सुखी कीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि माँ पिताजी के कारण दुनिया देखें। तो माँ पिताजी के प्रति जो कर्तव्य है वो निभाकर माँ पिताजी को वंदन करके नया साल शुरू कीजिए। सच में सुखी होगा, सच में मंगलमय होगा। और उस दिन से रेगुलर लगातार वंदन करना मत भूलिए। वंदन करने का समय नहीं मिल पाता है तो उनके प्रति जो कर्तव्य है, सेवा है, वो तो कम से कम मत भूलिए। वो आपका साल शुभ बनाएगा, सुंदर बनाएगा। सिर्फ माँ पिताजी के प्रति नहीं, बीबी बाल बच्चा के प्रति भी कर्तव्य निभाएंगे तो वो जीवन सुंदर होता है, खुशी होता है। तो ये छठा आपको संकल्प लेने के लिए हम बता रहे हैं। सातवां है, किसी को देखकर आप जलन मत कीजिए। कोई उन्नति हो रहा है तो, कोई सुंदर है तो, या तो कोई में धन अमीर है, जमीन जायदाद है, आगे बढ़ रहा है, पढ़ लिखने में तेज है, जलन मत करो, खुश हो जाओ। गुरु भंत जी का कविता है, दूसरों को उन्नति देखकर जलन मत करो, खुश हो जाओ। खुशी हो जाना चाहिए। अगर आप जलन करते हैं तो उसको कोई घाटा नहीं है, आप अपने सुख चैन को त्याग कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो ये बात याद रखिए। खुशी उत्पन्न होता है उसका पुण्य याद करने से। जरूर उस संसार में पुण्य किया है, उसका भी पाक दे रहा है, वो याद कीजिए। और आठवां है, आप नया साल एक वृक्ष रोप कर, पेड़ रोप कर शुरू कीजिए, क्योंकि पेड़ लगाने से दिवा रात्रि आपको पुण्य मिलेगा। पेड़ रोपने से आपको और एक फायदा है, फल मिलेगा, लकड़ी मिलेगा, चिड़ियों का रहने के लिए घोंसला आदि बनेगा, छांव मिलेगा, हवा पारिशुद्ध होगा, नेचर के लिए सपोर्ट होगा। तो एक वृक्ष रोपिए जरूर, भूलिए नहीं। अपने घर के सामने गमला में हो या कहीं भी हो, जगह नहीं है तो अनिवार्य कुछ ना कुछ लगाइए। ये आपका आठवां संकल्प के रूप में आपको काम के रूप में आपको देते हैं नया साल सुंदर बनाने के लिए। ये बहुत मेहनत से हम सोच सोच कर इकट्ठा किया हुआ कारण है। और नौवां है, आप लोग अगर ग्रुप है तो, एक कमिटी है तो, एक ग्रुप है तो सभी लोग मिलकर, दोस्तों को, यंग लोग का ग्रुप है, गांव मम्मी लोग का ग्रुप है, पापा लोग का ग्रुप है, तो मिलकर
अनाथ आश्रम या कोई वृद्धाश्रम या कोई में कुछ ऐसा आश्रम में जाकर सेवा कीजिए, दान दीजिए, चाहे अनाज से हो, वस्तु से हो, फल से हो। ऐसे करके भी नया साल आशीर्वाद में, सुखी में बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, उत्तम बना सकते हैं। याद रखिए, ये सब सामान्य बोलने जैसा आसान नहीं है, सुनने जैसा आसान नहीं है, करना करोड़ गुना मुश्किल है, लाख करोड़ गुना मुश्किल है। हम चैलेंज देते हैं आपको, कर लेते हैं तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए, आप फोटो सेंड कीजिए, हम भी साधु बोलकर अनुमोदन होंगे, हम भी इंतजार करेंगे आपका पुण्य का। मेरा नंबर है 9307915124। ये याद करके अगर लगता है कि पुण्य बहुत विशेष कर रहे हैं तो आप सेंड कर सकते हैं, हमको अनुमोदन कर सकते हैं। ये सब जो कर रहे हैं महान विशेष सेवा है। इसके बाद आगे के लिए एक और, क्योंकि ये सब से मिलने वाला खुशी पार्टी करके, पटाखा छोड़कर नहीं ले सकते हैं। ये सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय और अंदर से आने वाला खुशियां इस सबसे जगता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे 10वां आपको अधिष्ठान और संकल्प में लेना है। वो है रोज प्रतिदिन मैत्री साधना करके 5 मिनट ही क्यों ना हो, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 मिनट ही क्यों ना हो, मैत्री साधना करके सोइए। किया हुआ लोगों का उपकार मैत्री करके कृतज्ञता जताकर सोइए। उधार नहीं है जीवन, उधार नहीं है, पुण्यमय है, आशीर्वाद है। जो आपको सेवा किया, मदद किया, उनके लिए सुखी होगा जो आपको मदद किया है। अगर आप 2 मिनट सिर्फ मैत्री साधना कर लेंगे तो 4 मिनट को बारे में बात ही क्या है। तो इसके बाद अगर हम आपको नेक्स्ट लाइन बताएंगे, 11वां क्वालिटीज जो जीवन में नया साल के शुभ अवसर पे शुरुआत करना है, तो वो है कम से कम 1 पेज धर्म का बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, जो बहुत सारे लोगों का आज के डेट में लोगों का नसीब नहीं है, भाग्य नहीं है, पढ़ना छोड़ दिया, भूल रहा है। तो वो कम से कम शुरू कीजिए। हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, 1 पेज पढ़ने में लिख लीजिए, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा। 1 मिनट ज़्यादा है क्या? नहीं। देखिए 10 दिन, महीना जाने के बाद आपको कितना खुशी आएगा। तो ये भी एक जोड़ लीजिए नया साल के शुरुआत के शुभ अवसर पे। आगे हम आपको बताएंगे लास्ट, दूसरों आपको कोई भी अंगुली दिखाने से पहले गलतियों के लिए या खुद को पीड़ा, शोक, प्रॉब्लम आने से पहले अपना गलती को सुधार कर लीजिए। नहीं तो एक समय आएगा कि आपके पास जब समय था तो वैल्यू नहीं था, जब वैल्यू आया, उसका कीमत समझ में आया तो समय नहीं है सुधारने के लिए। ऐसा मत लाइए। अभी आप गलतियों को सुधार करके एक नया जीवन शुरू कीजिए, एक सुंदर जीवन शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपको कई साल के बाद आपको खुद ही पता चलेगा, समझ में आ जाएगा, इसको बोलता है जिंदगी। मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हंसते हंसते जाएंगे। लेकिन मनुष्य जीवन का लाभ उठा के जा रहे हैं, कुछ करके जा रहे हैं, ऐसा मन में अनिवार्य आएगा। लिख लीजिए, क्योंकि धन भी बढ़ेगा और गुण भी बढ़ेगा। धन नहीं बढ़ा तब भी गुण तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन धन भी बढ़ेगा। धम्मो हवे रखति धम्मचारी। तो 2 सुख है आपको, भोग सुख, अति सुख। जो कमा रहे हैं वो कमाया हुआ सुख देखकर खुशी आएगा। भोग सुख, उसको कमाया हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका खुशी आएगा। आनंद सुख, अरे वो उधार का जीवन नहीं है, हल्का जीवन है मेरा, किसी से उधार लेके टेंशन में नहीं रह रहे हैं, वो भी एक सुख है। बहुत सारे लोग उधार लेकर सुसाइड कर रहा है, भाग रहा है, छिप रहा है, टेंशन से सो रहा है, नींद नहीं आ रहा। हमें कई लोग कॉल किया। तो ये तीसरा सुख भोगिए। लेकिन ये तीनों, कमाया हुआ सुख, कमाकर भोगा हुआ सुख और
बिना उधार का जीवन का सुख, और चौथा अनवज्य, बिना गलत किया हुआ सुख। ये चौथा सुख है जो तीनों को बराबर, तीनों को लाख गुना भी करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा। गलती ना करके, सही करके, कुशल करके, धर्म करके, पुण्य करके जिया हुआ जिंदगी, जो अभी आपको 12 संकल्प के रूप में हम बताएं। याद रखना चाहिए, ये कोई छोटा मोटा नहीं। आज नया साल 2025, आपका 25 साल का हो सकते हैं, 40 साल का हो सकते हैं, 50 साल का हो सकते हैं। 50 साल में सबसे नया साल ये आज से शुरू कीजिए, आज ही बना दीजिए ये नया साल। जो युगों युगों में, जो आपके जीवन भर में, संसार में नहीं किए हैं, वो आज करके दिखा दीजिए। आज जोश उठाइए, उमंग लीजिए और मन में अधिष्ठान संकल्प लीजिए कि आज से हम उपोषित आदि पालन करेंगे, सील आदि पालन करेंगे, गुण आदि पालन करेंगे। ये सब करेंगे, ये परिपूर्ण है। हम मजाक का एक बात बोल के खत्म कर सकते थे, लेकिन जीवन जो परिपूर्ण सुखी देता है वो आज हम बताए हैं। शॉर्ट में उसको पालन कीजिए, सच में आपका जीवन सुखी होगा, मंगलमय होगा। मेरे तरफ से पूरा आशीर्वाद है। हम आजकल बहुत पुण्य जमा कर रहे हैं। ये सारा पुण्य दान देकर आदि, प्रवचन आदि देकर, बहुत भगवान वज्रासन में सेवा करके हम बहुत पुण्य जमा कर रहे हैं। ये सारा पुण्य आपको अनुमोदन करते हैं। आपका जीवन सुखी हो, नया साल सच में नया हो, सच में सुखी हो, सच में सुंदर हो, सही में विशेष हो। सुखी निदुःखा निरोगा होन्तु, निब्बान पच्चयो होन्तु। नमो बुद्धाय।